लेकिन इस जश्न में हम सभी शामिल भी होंगे, लेकिन पहले गरीब लोगों की मांग पूरी की जाए, उन्हें पट्टे दिलाए जाएं। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर बात नहीं मानी गई तो 16 दिसंबर को कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल होगा। चारों दिशाओं के 205 गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और महापड़ाव करेंगे। ये 2 तस्वीरें फिलहाल आप देखिए। तो पट्टों की मांग को लेकर ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। यूटीए पैराफेरी में काबिज लोगों को पट्टे दिलाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने ढोल बजाकर प्रदर्शन किया और साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर 16 दिसंबर को हल्ला बोल की चेतावनी दी। आज ग्राम सुल्ताना की भूमि का सर्वे नंबर 1090 किस्म भूमि गैरमुखी के जोड़ में किए गए कच्चे और पक्के अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किए गए अतिक्रमणों की पूर्व धारा 9 की कार्यवाही प्रस्तावित की जा चुकी है। चिन्हित किए गए अतिक्रमणों को दिनांक 24/12/2025 को हटाया जाना प्रस्तावित है। अतिक्रमियों को हिदायत दी गई है कि वो अपना अतिक्रमण स्वयं हटा ले, अन्यथा मौके पर जेसीबी मशीनें चलाकर अतिक्रमणों को हटाया जाएगा, जिसके कारण होने वाले हानि के लिए अतिक्रमी स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो देखिए 205 गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव की चेतावनी दी है। ग्रामीणों की मांग है कि पट्टे उन्हें दिए जाएं और इसी को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन भी देखने को मिला। ग्रामीणों ने ढोल बजाकर प्रदर्शन किया, टायर जलाकर विरोध जाहिर किया गया और अब 16 दिसंबर को चेतावनी दी है हल्ला बोल की। संवाददाता कमलेश दखनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। कमलेश, अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है ग्रामीणों का, क्या कुछ मांगे हैं ग्रामीणों की? जी देखिए, बिल्कुल ये लंबे समय से मांगे चल रही थी और अब जो है कि जो पैराफेरी में जो गांव आ रहे हैं उन सभी पंचायतों ने इकट्ठे होकर आज यहाँ पर उदयपुर शहर में एक अनोखा प्रदर्शन किया, जहाँ पर चारों दिशा में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जो है कि ग्रामीणों ने ढोल बजाकर प्रशासन और सरकार को जगाने की कोशिश की है, टायर जलाकर विरोध जताया और सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय से यूडीएस से और सरकार से एक मांग की जा रही थी कि जो पैराफेरी में वर्षों से जो लोग जो जगह पे काबिज है उन जगह पर पट्टे देने की मांग की जाए। ऐसे में कुछ दिनों पूर्व भी एक बड़ा आंदोलन प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पे किया गया था और आज ये फिर से किया गया और सबसे बड़ी बात है 16 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। जी बिल्कुल कमलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल ये बड़ी खबर और ये 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बता दें कि उदयपुर के निजी स्कूल के बाहर दरअसल स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को आज पुलिस बल ने हटा दिया। पुलिस ने ये कार्रवाई धरने पर बैठे शिक्षकों द्वारा बिना अनुमति टेंट लगाने को लेकर की। शिक्षकों ने पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए कहा कि वो जल्द ही प्रशासन से अनुमति लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार स्कूल के बाहर धरने पर बैठे शिक्षकों के पास टेंट लगाकर प्रदर्शन करने की कोई कानूनी अनुमति नहीं है और इसी आधार पर पुलिस बल ने मौके से टेंट को हटा दिया और प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए कहा। पुलिस का यह भी कहना है कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर धरने पर बैठे शिक्षकों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि वो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते रहेंगे। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने हमारी जायज मांगों को अनसुना किया है। तो देखिए संवाददाता कमलेश दखनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 2 शिक्षकों को नौकरी से निकाले जाने को लेकर धरना यहां पर दिया गया और अब इसको लेकर अनुमति भी शिक्षक मांगेंगे। तो वहीं अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के बड़गांव स्थित स्टील फैक्ट्री में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और वहां से करीब 15 से 20 लाख रुपए का सामान चोरी करने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डर भी चोरी कर फरार हो गए। मामले को लेकर पीड़ित आनंद कुमार सोमानी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि उनकी कई वर्षों से संचालित स्टील फैक्ट्री में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने फैक्ट्री में लगे ट्रांसफार्मर के साथ ही लाखों रुपए का कीमती स्टील का सामान भी चोरी किया और वहां से फरार हो गए। कोई नहीं था और रात में ट्रांसफार्मर वगैरह ये सब चोरी हो गया। इधर से अंदर से भी बहुत नुकसान हुआ है, 15-20 लाख का नुकसान हो गया। सीसीटीवी कैमरे वगैरह सभी तोड़ के ले गया वो। गांव में जेडीए द्वारा कथित रूप से बाहरी लोगों को बसाने का मामला सामने आया है।
इसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर एकत्रित हो गए और विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि कवन का बास के बाणी नदी क्षेत्र में ऐसे लोगों को बसाया जा रहा है जिनके नाम स्थानीय वोटर लिस्ट में दर्ज ही नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी आशंका जताई कि इनमें घुमक्कड़ समुदाय के लोग और कथित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल हो सकते हैं। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और संगठनों ने प्रशासन से मांग की कि मामले की तत्काल जांच कर बाहरी लोगों को बसाने की प्रक्रिया रोकी जाए। उनका यह भी कहना है कि बिना स्थानीय सहमति और वैधानिक प्रक्रिया के इस तरह की गतिविधियां क्षेत्र के माहौल को खराब कर सकती हैं। गौरतलब है कि इसी क्षेत्र में 2 दिन पहले नदी क्षेत्र में गौवंश के अवशेष मिलने की घटना को लेकर भी ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन इस समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ गए। हीरालाल, आरोप है कि बाहरी लोगों को यहां पर बसाया जा रहा है। अब इस पर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई टिप्पणी अभी तक दी गई है क्या? जी देखिए, कालवाड़ इलाके का ये मामला है जहां नदी क्षेत्र में जेडीए द्वारा है जो दूसरी जगह से निर्वासित लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है। जो इसकी जानकारी जब स्थानीय लोगों को लगी तो वो इसके विरोध में आ गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो एक तरह से गलत है। स्थानीय लोगों की और स्थानीय जो सरपंच है उनकी कोई सहमति नहीं ली गई, ना ही कोई वैधानिक प्रक्रिया को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिन लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है हो सकता है वो बांग्लादेशी हो या बाहरी और कोई असामाजिक तत्व, क्योंकि 2 दिन पहले भी यहाँ इस क्षेत्र में गोवंश के जो अवशेष मिले थे तो लोगों ने आशंका जताई है कि इस प्रकार की जो गतिविधि है बाहरी लोगों को जो बसाने की कार्रवाई है उससे यहाँ का जो माहौल है वो अशांत हो सकता है, वो बिगड़ सकता है। ग्रामीणों ने साफ तौर पे चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई और बाहरी लोगों को यहाँ बसाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई इस मामले को लेकर टिप्पणी नहीं आई है, उनकी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने साफ तौर पे चेतावनी दी है अगर उनकी मांग मानी नहीं गई तो आंदोलन किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, ग्रामीणों ने चेतावनी दी है उग्र आंदोलन की, अगर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन ग्रामीण करेंगे। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है। और भरतपुर से बड़ी खबर है, अतिक्रमण के खिलाफ बीडीए का एक्शन देखने को मिला है। अवैध दुकानों पर पीला पंजा चला है। मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए हटा रहे अतिक्रमण। भरतपुर से खबर आपको दे रहे हैं, बीडीए की टीम ने तोड़े हैं अतिक्रमण। गंगा मंदिर के पास दुकानों पर चला है पीला पंजा। गंगा मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए की जा रही है कवायद। दुकान से सामान को हटा लिया गया था दुकानदारों के द्वारा। अवैध तरीके से ये दुकानें यहां पर संचालित हो रही हैं उन पर एक्शन देखने को मिला है। मंदिर के सौंदर्यीकरण को लेकर यह अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और जिन लोगों के यहां पर पक्के कागजात हैं उन्हें दूसरी जगह पर जमीन आवंटन की बात कही गई है। फिलहाल अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिल रही है।